Hello everybody, welcome to iExamB. I am Vedika, Law Faculty at iExamB. ECGC लीगल का नोटिफिकेशन कल ही आ गया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉ सिलेबस से रिलेटेड डाउट है। इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे और लॉ के सिलेबस को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपको ज़रूरी पढ़ना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द लॉ सिलेबस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 मई से स्टार्ट होगी एंड विल गो अप टू 31 मई। आपको ऑनलाइन एग्जाम 15 जुलाई को है और इंटरव्यूज आपके अगस्त सितंबर में होंगे। इफ़ यू लुक एट द एलिजिबिलिटी, आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए और आपके पास एक बैचलर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है कि आपको LLB में 50% चाहिए या 60%, ऐसा नहीं है। आपके पास सिर्फ एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 2 टाइप के एग्जाम्स हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 5 सब्जेक्ट्स हैं, QRE, GA एंड प्रोफेशनल नॉलेज। हर किसी के लिए अलग अलग सेक्शन टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं। GA के 30 क्वेश्चंस के लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। सिमिलरली इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 40 मिनट्स। तो टोटल 200 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 140 मिनट्स हैं। देन यू हैव डिस्क्रिप्टिव पेपर, एक इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, एक प्रेसे का क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा, आउट ऑफ 2 ऑप्शंस एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। दोनों के 20 मार्क्स हैं। टोटल टाइम इज 40 मिनट्स फॉर बोथ द क्वेश्चंस टुगेदर। कुछ और की पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑनलाइन एग्जाम। 1 इज नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ दोनों प्रेजेंट है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट में QRE, GA, प्रोफेशनल नॉलेज सभी के सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होगी और साथ ही ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी। आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर तभी इवैल्यूएट होगा जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की कट ऑफ डिसाइडेड होगी, अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे तभी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर इवैल्यूएट होगा। जो आपके मार्क्स हैं ऑनलाइन एग्जाम में, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, वो शॉर्टलिस्टिंग के लिए यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग है, दोनों के मार्क्स काउंट होंगे फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। और दोनों ही एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू, इन तीनों के आपके मार्क्स जुड़ेंगे फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद आपका इंटरव्यू वो 60 मार्क्स का है। क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 40% फॉर जनरल एंड 35% फॉर अदर कैटेगरीज। आपके ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू की रेशियो है 80:20। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और GA का सिलेबस जैसे हर एग्जाम में होता है, चाहे वो SO लॉ हो या सेबी लीगल हो, वैसा ही रहेगा। हम लॉ सिलेबस की स्पेसिफिकली बात करते हैं। कुछ एक्ट्स तो ऐसे हैं जो हर एग्जाम में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज जिसमें CPC, एविडेंस, लिमिटेशन, CRPC, IPC होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके बाद आपके आते हैं कमर्शियल लॉज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनीज एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कॉम्पिटिशन एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। देन लीगल थियरी, इसमें से क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन लीस्ट लाइकली है, बट क्योंकि ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा ह्यूज टॉपिक नहीं है, तो आप इसे ब्रीफली कवर कर सकते हैं। Moving to other acts which are important for ECGC legal: law of torts, consumer protection, arbitration conciliation, foreign exchange management, prevention of money laundering, right to information, information technology and sale of goods। तो ये अदर एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। इसके अलावा लेट्स कम टू एक्सपोर्ट, ट्रेड ओरिएंटेड एक्ट्स, देन क्रेडिट गारंटी, इंश्योरेंस एक्ट्स, एंड क्योंकि क्रेडिट है तो फाइनेंस एक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। So Insurance Act, IRDA, Exim Act 1981, this is another important area। Export Import Policy के बारे में भी थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। Foreign Trade Development and Regulation Act, Customs Act, Customs Tariff Act, then you have RBI Act, Banking Regulation Act and NI Act। इनका आपको brief understanding होना चाहिए, especially with respect to the sections which are dealing with export credit, also with respect to the financial instruments that are involved in that credit guarantee। देन MSME डेवलपमेंट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी आपके पास ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड यू शुड हैव आइडिया अबाउट ECGC, द लीगल एस्टैब्लिशमेंट, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ECGC। तो ये सब आपके लॉ के सिलेबस का पार्ट होगा, इसमें से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, क्योंकि सिलेबस डिफाइंड नहीं है तो कोई नहीं कह सकता 100% क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, बट येस यू विल फाइंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वी हैव लॉन्च्ड अ न्यू कोर्स विच इज रिलेटेड टू ECGC PO लीगल प्रिपरेशन।
and new batch starts from 27th of April. We are giving a flat 45% off in this course right now. इस कोर्स में आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस, इंटरव्यू गाइडेंस सब मिलेगा। इस कोर्स का लाइव शेड्यूल आपके साथ बहुत जल्दी शेयर हो जाएगा और इसके साथ ही आपको एक स्टडी प्लान भी दिया जाएगा जिसे फॉलो कर आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इफ़ यू सी एट प्रेजेंट इस कोर्स का प्राइस 3727 रुपीज़ है। द न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 27th ऑफ अप्रैल। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर फॉर एनी डायरेक्शन, फॉर एनी गाइडेंस। वी एट iExamV help you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned for information relating to upcoming law exams and other legal content. Thank you.